हुजूर रईसुल अख्तिया हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल आली की मिंबर शरीफ पर आमद हो चुकी है। यकीन जाने मैं एक बात कहूँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। इस चेहरे को एक नजर भर के देख लेना, मेरे हिसाब से किसी आम पीर को परसों तकते रहने से बेहतर है। और शायद किसी को ये बात हजम ना हो तो चूरन बरेली से ले आए। अभी तक सुरमा लिया होगा, चूरन बरेली से ले ले। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया। अरबाबे मिंबर तवज्जो फरमाए, मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती हनीफ अहमद साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया फारूक अजीजुल उलूम तशरीफ फरमाए। हज़रत की दुआएं लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे असातिज़ा ने हमेशा मुझे यही सिखाया, जब भी बोलना सच बोलना, मीठा हो या कड़वा। मैं चंद सालों से बिलग्राम शरीफ से जुड़ा हूँ और बहुत करीब से तो चंद महीनों से बिलग्राम शरीफ से जुड़ा हूँ। लोगों ने बातें की कि भाई इसलिए लोग खानकाहों में जाते हैं कि शोहरतें मिल जाए। ये मेरा मुरादाबाद है, मेरे मुरादाबाद के लोग अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि कई साल से अल्लाह का शुक्र है मैं तकरीर कर रहा हूँ। मैं बिलग्राम शरीफ इसलिए नहीं गया कि मुझे जलसे मिले, मुझे प्रोग्राम मिले, शोहरत मिले। मैं बिलग्राम शरीफ सिर्फ इसलिए गया कि मैंने बिलग्राम शरीफ जैसी रूहानियत किसी खानका में नहीं देखी है। और सरकार की जात वो जात है जिनके बारे में मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया था। आपने मुंबई में ये फरमाया था कि जितनी भी खानकाहें हैं, जितनी भी खानकाहें हैं अहले सुन्नत वल जमात की, उन तमाम खानकाहों का सरचश्मा सरकार की खानकाह है। मैं आपके मुकद्दर को सलाम करता हूँ, आज आपने उसे अपने शहर बुला लिया है। लोग जिसकी गलियों में चक्कर लगाते लगाते जूतियां घिस लिया करते हैं। आप मुकद्दर के धनी हो और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके वसीले से जो सिलसिले का काम हुआ, जो हजारों लोग ताइब हुए, सिलसिले में दाखिल हुए, उसका पूरा सेहरा आपके सर जाता था। आपने सरकार को दावत दी, सरकार इधर तशरीफ लाए और हमें खुशी हुई कि पूरे इलाके में सरकार ने जहां तक मुमकिन हो सका बीमारी के बावजूद सफर किया, लोगों को दाखिले सिलसिला फरमाया और मसलक आला हज़रत की मजबूत कड़ी से जोड़ डाला। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यकीन करें आप लोगों को मैं बस इतना बता दूं, अगर इस जात को समझना है तो इतना समझ लें। मैं इनके कपड़ों की बात नहीं करता, इनके नाखून की बात नहीं करता। मैं अगर एक नजर की बात करूं तो खुदा की कसम जिस परेशान पे नजर डाल देते थे परेशानियां खत्म कर दिया करते हैं। मौलाना शाह आलम साहब बिलग्राम शरीफ गए, आप भी कुछ लोग गए होंगे। आज भी बिलग्राम शरीफ में बरेली शरीफ का मंजर नजर आया। वो सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद जिनके वुजू का पानी लोग इस्तेमाल कर लेते थे तो शिफा पा जाते थे, जिन्हें तावीज़ सरकार मुफ्ती आज़म दे देते थे बीमारियां कट जाती थी, आज वही मंजर बिलग्राम शरीफ में नजर आता है। और क्या बताऊं यार, मैंने वहां अंधों को आंखें मिलती देखी, वहां मैंने बहरों को कान मिलते देखे हैं, वहां मैंने बीमारों को शिफा मिलते देखी है, वहां मैंने मौत के बिस्तर पे जाने वालों को जिंदगी मिलती देखी है। उस जात को आपने बुलाया, मुकद्दर के धनी अल्लाह सलामत रखे मौलाना शाह आलम साहब आपको और इन तमाम बस्ती वालों को, नौजवानों ने, कमेटी को
कि आपकी कोशिशें रंग लाई, सरकार तशरीफ लाए, वरना जानते हो ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत से जो बैत होने वाले हजरात हैं वो बैत हो जाएं, जो हजरात से मुस्तफीद होना चाहते हैं सरकार से वो मुस्तफीद हो जाएं। हजरत की तबीयत अलील है और हम अपने आकाजादों को तकलीफ नहीं देंगे। क्या राय है? सही है कि नहीं? हुजूर के बेटे हैं, असली नस्ली बेटे। कई सैयद तो ऐसे फिर रहे हैं जो चकबंदी में निकले और लोग उन्हीं के खुतबे पड़े घूम रहे हैं। अगर इनकी सियासत को समझना है ना, बिलग्राम शरीफ जाओ, मुहर्रम की गालिबन 8 या 7 तारीख को करबला शरीफ के तबर्रुकात की जियारत कराई जाती है। करबला शरीफ की तबर्रुकात की जियारत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलम का टुकड़ा और भी कई सारे तबर्रुकात बिलग्राम शरीफ में रखे हैं। और उस टुकड़े की खासियत ये है कि जब उसकी जियारत होती है तो जो उस वक्त दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाया करता है। बहुत बड़ी शख्सियत हुजूर रईसुल अत्किया की है और अल्लाह का शुक्र है आज पूरी दुनिया के उलमा का मर्जे सरकार की ज़ात है। जो लोग बैत नहीं हुए हैं किसी से, वो आज सरकार के हाथों में हाथ देते हैं, सरकार के हाथों में हाथ देते हैं। मुझे देख रहे हो ना, मुझे देख रहे हो। कुछ दिन पहले खबर मेरे हवाले से भी पहुंची होगी, मैं बीमार हो गया। अल्लाह इन जलसे वालों को सलामत रखे। मर भी जाओ लेकिन तारीख पे पहुंचो, वरना पुलिस को बुला लेंगे। किसी की मजबूरी भी समझा करो। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, हकीम रईस ने कहा था, जफर ने, रईस के बेटे ने, 3 महीने बिस्तर से नहीं उठना है। गोंडा में सीपीएम में 2 दिन भर्ती रहा। सरकार को खबर हुई, सरकार ने बुलाया। जानते हो दिल का मरीज था मैं, अभी इसी साल की बात है, 12वीं शरीफ से कुछ पहले की। सरकार ने पानी दम करके दिया, फरमाया लो इसे पी लेना। खुदा की कसम उस दिन से आज तक मैंने दिल की कोई दवा नहीं खाई है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज वो शख्सियत चलवगर हो गई है। आज कोशिश ये करना है इनके हाथ में सौदा करना, इनके हाथ में सौदा करना है और सौदा भी सच्चा सच्चा करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मुबल्लिग़ मसलक आला हजरत हैं, नाशिरे मसलक आला हजरत हैं, जबकि इन्हें किसी भी हिमायत की जरूरत नहीं, मगर ये खुद मसलक आला हजरत की चट्टान बनते नजर आते हैं। अल्लाह हमारे सरकारों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इन बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। मेरी ख्वाहिश तो बस इतनी सी है, सरकार चंद जुमले आप इरशाद फरमा दें ताकि आपकी नूरानी इरफानी गुफ्तगू से आशिकों के कानों में ये सदा क़यामत तक के लिए अजान बन के रह जाए और हमारे लिए वो जुमले जिंदगी के हरफ आखिर की हैसियत रखें और हम हजरत की गुफ्तगू पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुकम्मल तकरीर बाद में होगी। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मेरा इलाका भाई, मेरा इलाका, सरकार तशरीफ लाए, कम से कम वो इश्क नजर आना चाहिए कि हम मुरादाबाद गए थे। मुरादाबाद में ना खाली बर्तन नहीं रहते। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी है, आशिकों का शहर है मुरादाबाद। हुजूर की नस्ल की इज्जत के पहरेदार रहते हैं मुरादाबाद। तो जो हैं बस वही रंग दिखाना है, जरा इश्क के साथ जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर रईसुल अत्किया, हुजूर रईसुल अत्किया, वास्ती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मौलाना शान आलम साहब और ये मुफ्ती हम्माद साहब की दावत पे आपके इस बस्ती में हाजिर हुआ। बैठ जाइए, थोड़े 5 मिनट बैठ जाइए, बस वो खामोश रहे, फिर 5 मिनट के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं, 5 मिनट से। मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तकरीर करता हूँ। तकरीर करना इन उलमा का काम है, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा तो मैं चंद जुमले आप हज़रात से अर्ज़ करूँगा। इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं बनाया, सिर्फ 5 मिनट दूँगा आप हज़रात के। जलसे में जाने का मकसद ख्वाह ये उलमाए किराम हो या मशाइख़ इज़ाम हो, जलसों में जाने का मकसद या जो सफ़र होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के बीच में जाएं और जाने के बाद उनको दीन की बातें बताएं ताकि उनकी दुनिया भी बन जाए, उनकी आखिरत भी संवर जाए। मेरे भी सफ़र का यही मकसद है, यहाँ पे आने का यही मकसद है। और जितनी बातें दीन की होती हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीगर मामलात दीन के जो भी होते हैं वो ये उलमाए किराम आपको बताते रहते हैं। मेरे लिए मेरे पीर मुर्शिद का जो एक हुक्म था कि जहाँ जब मुझे गद्दी पे बिठाया सज्जादगी की, तो जब सज्जादगी गद्दी पे बिठाया जाता है और जो ख़ानदान की अमानतें होती हैं वो सुपुर्द की जाती हैं, तो उस वक्त कुछ नसीहतें की जाती हैं। तो मेरे पीर मुर्शिद ने जब मुझे गद्दी में बिठाया, जो 800 साल से चली आ रही है, मेरे जद्दियारा 614 हिजरी में तशरीफ़ लाए थे और उस 614 हिजरी से जो सिलसिला चला आ रहा है उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। जब मुझे गद्दी पे बिठाया मेरे पूरे मुर्शिद ने और जो ख़ानदानी अमानतें थीं वो मेरे सुपुर्द की और उसके बाद जो नसीहतें फरमाई, कुछ बातें ऐसी थी जिनके लिए ये हुक्म था कि इन बातों को आम मत करना, किसी से मत कहना, बल्कि अपने बाद जिसको अपनी जगह पे मुकर्रर करना उसके सीने में इन बातों को उतार देना, किसी से कहने की इजाज़त नहीं। कुछ बातें ऐसी कही जिनके लिए ये हुक्म था कि जहाँ भी जाना इन बातों का ऐलान करते रहना, अपने मुरीदीन, मुतक़दीन, मुतबस्सिरीन को ये नसीहत करते रहना। उसमें सबसे पहली नसीहत जो थी वो ये थी कि जहाँ जाना ये ऐलान करते रहना अपने मानने वालों में कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे, मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। मैं 800 साल से मेरे आबा अजदाद जिस मसलक पे, जिस अक़ीदे पे कायम थे, वही अक़ीदा इस वक्त मसलके आला हज़रत है। उसी पे हम लोग कायम हैं और उसी पे आप भी मजबूती से कायम रहें। बहुत सी बातें होती हैं आपके इलाके में, आपके गांव में, अतराफ में लोग आते रहते होंगे, मसलके आला हज़रत के ताल्लुक़ से बहुत सी चीज़ें गोइयाँ करते रहते हैं। मैं कोई ऐसी जगह का नहीं हूँ, मैं बिलग्राम का हूँ। मेरे जद्दे आला ने मेरे जद्दे आला ख्वाजा साहब की बारगाह में गए, फिर ख्वाजा कुतुब साहब बख्तियार का की दिल्ली महरुल्ली शरीफ में उनके मुरीद व खलीफा हैं। मेरे जद्दे आला ने अपने बवक़्ते विसाल 3 बातें कही थी अपनी औलाद के लिए। फरमाया था कि मेरी औलाद में मेरी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी, उसमें मतलब सैयद बाकी रहेंगे मेरी नस्ल में। उसके बाद फरमाया कि मेरी नस्ल में जब तक मेरी नस्ल दुनिया में बाकी रहेगी उसमें एक से एक उलमा और एक से एक फ़ुक़रा यानी फ़कीर पैदा होते रहेंगे, अल्लाह वाले पैदा होते रहेंगे। और तीसरी बात फरमाई कि मेरी औलाद में जो लोग होंगे अगर वो क़नाअत पसंद होंगे तो उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो मेरे जद्दियारा ने फरमाया कि मेरी औलाद में एक से एक उलमा पैदा होता रहेंगे। उलमा बैठे हैं आज बिलग्राम के जो उलमा हुए, आज किताबें ये उलमा पढ़ते हैं, जानते हैं कि उन्होंने जिस फन में कदम रखा पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। उसमें अल्लामा सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़बीदी जिन्होंने ताजुल अरूस लिखी,
आज लुगत में उस किताब का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी ने मुतनब्बी का दीवान उलमा जानते हैं पढ़ाया जाता है। मुतनब्बी का दीवान मुतनब्बी के हर शेर में फसाहत व बलागत के एतबार से उन्होंने गलतियाँ निकाली हैं और वो गलतियाँ निकाल के पूरी एक किताब मुरत्तब कर दी जिसका नाम है शिफाउल अलील। तो इसके अलावा सैकड़ों ऐसे उलमा हुए हैं जिन्होंने इतनी खिदमत की है और इतनी किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े आलिम हुए हैं। मैं उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और उन्हीं बुज़ुर्गों की चौखट का मैं खादिम हूँ। तो मेरे असलाफ ने, मेरे आबाद ने मुझे ये हुक्म दिया कि मसलक आला हज़रत में मजबूती से कायम रहो। तो मेरे नज़दीक करामत कुछ भी नहीं है, करामत कोई माने नहीं रखती है। हाँ, माने रखता है इल्म, माने रखता है अकीदा, माने रखती है इस्तिकामत फिद्दीन। तो मेरे बुजुर्गों की आप तारीफ पढ़िए, बुजुर्गों के आप तरीक़े को देखिए। हमारे बुजुर्गों ने जब भी कोई बात हुई तो उसमें मियाना रवी इख्तियार की। मियाना रवी में आफियत है, यानी कोई बात अगर हो गई तो उसमें बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। बीच का रास्ता निकाल लिया, काम हो गया। तो बुजुर्गों ने हर काम में मियाना रवी इख्तियार की। लेकिन जब अकीदे की बात आई और मसलक की बात आई तो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन पत्थर की चट्टान बन गए। यानी हर बात में मियाना रवी, लेकिन मसलक में कोई मियाना रवी नहीं, वहाँ पे आहनी दीवार बन गए। यानी जो हमारा मसलक है हम उसी पे कायम है, हम उससे हट के बात नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मसलक आला हजरत कहते हैं। कोई भी आ जाए, कोई करामत दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। करामत का नाम मुसलमानों विलायत नहीं है, दीन पे इस्तिकामत का नाम विलायत है, मसलक पे इस्तिकामत का नाम विलायत है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, इसी के ताल्लुक़ से है, उसमें इसकी एक झलक नजर आएगी। मेरे ख़ानदान के एक बुजुर्ग हैं सैयद रहमतुल्लाह साहब, उनके पास एक जादूगर आया, उससे उनका मुकाबला हो गया उनका। उसने बहुत सी अपनी जादू के जोर पे बहुत सी बातें उसने दिखाई, आपने उसके जवाब दिए। जब सारी बातों में वह हार गया तो उसने कहा कि सुनो, एक अपनी जादू का एक असर मैं दिखाता हूँ, उसका जवाब दो। कहा दिखाओ जादू का असर। तो वो जादूगर पैरों से पिघलना शुरू हुआ और पिघलते पिघलते पूरा बदन उसका पानी हो गया। तो आपने कहा अच्छा, आप भी पिघलना शुरू हो गए, आपका भी पूरा जिस्म पानी हो गया। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा जिस्म ही पानी हो गया, बहने लगा, और तुम्हारा जिस्म ही पानी हो गया, बहने लगा, इसमें तुम्हारी बड़ाई क्या है? तो आपने कहा हाँ सुन, अपना पानी उठा। उसने अपना पानी उठा, कहा सूंघ। उसने अपना पानी सूंघा तो उसमें बदबू आ रही थी और कहा मेरा पानी सूंघ। जब उनका पानी उठाया, उसको सूंघा तो उसमें खुशबू आ रही थी। तो कोई करामत दिखाए, करामत में मत जाना। जो मसलक आला हजरत में मजबूती से कायम होगा तो वही मिसाल है कि पानी बन गया, उसमें खुशबू आएगी। और जो मसलक आला हजरत में नहीं है तो करामत दिखाएगा, उसमें बदबू आएगी। तो मसलक आला हजरत में मजबूती से कायम रहें, यही हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा रहा, इसी पे कायम रहें। यही मेरा भी काम है, जहाँ जाता हूँ इस बात का ऐलान करता रहता हूँ कि मसलक आला हजरत पे मजबूती से कायम रहें। इसी पे चल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया ही बनेगी और हमारी आखिरत बनेगी। आप हजरात ने बुलाया, अक़ीदत से पेश आए। मौलाना शान आलम साहब का, इनके जितने भी साथी हैं, इनके लोग हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात ने ये जलसा कराया। अल्लाह ताला आप हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए और आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे।